तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएँगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो आपको क्लास 10th के लिए ये राजनीतिक शास्त्र से लिया गया है प्रश्न। पहला चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की मतलब व्यवस्था था? तो कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज में होना चाहिए, है कि नहीं? पंचायती राज संस्था में। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद प्रणाली में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? यानी कितना परसेंट? ये आपको पता होना चाहिए, 10%। कितना? 10%। अगला प्रश्न, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो किस में, बेल्जियम के किस शहर में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया है? तो आपको पता होना चाहिए, मार्च टेम। कौन? मार्च टेम। अगला, डरबन में नस्ल भेद विरोध सम्मेलन हुआ, कब हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए, डरबन में नस्ल भेद विरोध हुआ था, वो कब हुआ था? तो 2001 में। कन्फर्म याद कर लीजिएगा। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर समुदाय सरकार का गठन करने के अधिकार किस देश ने नागरिकों को दिया है? किसको दिया है? कौन देश दिया है? तो बेल्जियम। अगला, इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? VVI है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा? तो आपको पता होना चाहिए, मेगास्थनीज ने लिखा, मेगास्थनीज। अगला, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में रहते हैं मुख्य रूप से, ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर पूर्वी प्रांतों में, उत्तर पूर्वी प्रांत। अगला है, अ, भारत में बहुसंख्यक होती है, आबादी होती है, किसका ज़्यादा है? तो आपको पता चाहिए, हिंदू समाज का है। हिंदू समुदाय का सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या है, आबादी। तो आपको ये भी याद कर लेना। आगे भारतीय संविधान के अनुसार भारत में भारतवर्ष को घोषित किया गया किसके अनुसार से? धर्म सापेक्ष के राज पर। अगला, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया प्रतीत है, किसके लिए प्रतीत है? तो श्वेत शक्ति का, श्वेत शक्ति का। अगला, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन का अग्र रूप से कब उभारा? तो ये आपको पता होना चाहिए, 1966 में। 1966, आपको डी हो जाएगा आंसर। अगला, बिहार की साक्षरता दर है, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं बताया है कैसे, कहा जा रहा है, का बात पूछ रहा है, लेकिन अभी के तत्काल में बता देते हैं, लगभग लगभग 67% है अभी वर्तमान में बिहार का साक्षरता दर। अगले में से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने किया गया है? 50%। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्थानीय पंचायती राज में, है कि ना? स्थानीय पंचायती राज में। ये निम्नलिखित देशों में से किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतन पड़ा? तो आपको पता होना चाहिए, आपको आंसर होगा यूगोस्लाविया, 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 यूगोस्लाविया। अगला, भारत में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, कहाँ किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, चेन्नई में किया गया था। चेन्नई में पहला बार नगर निगम की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोध नहीं थे? रंगभेद के विरोध कौन नहीं थे? जेड रेड्डी, जेड गुड्डी। अगला, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से एक सही होगा, तीनों गलत होगा। चलिए, पहला मान लेते हैं, धर्म के पहला क्या है? धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, धर्म के आधार पर। ये क्या है? ये गलत बात है ना? अगला, दूसरा है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये भी गलत बात है। अगला, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, सही बात है। ये हो जाएगा, आपको सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आपको आंसर जानना जरूरी बात हो जाएगा, है कि ना? तो देखिए, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, गलत बात है। अगला है, ये गलत हो जाएगा। अगला है, राष्ट्र एवं राजनीति व्यवस्था में अस्तित्व के लिए, ये क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला,
अधिक से अधिक लोगों को तथा समूहों को सत्ता में से जोड़ने के लिए, ये बात सही है ना। सत्ता है तो अधिक से अधिक आदमी जुड़ेगा इस काम में। इनमें से सत्ता की साझेदारी एक सही लाभ है। क्या है? सत्ता की साझेदारी होगा तो क्या लाभ होगा? तो आपको पता होना चाहिए। स्थिरता को आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, गलत है। मतभेद में वृद्धि, गलत बात है। समुदाय के मध्य टकराव में कमी, गलत बात है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये क्या था? ये आपको पता होना चाहिए। नस्ल आधारित भेदभाव का मिटाना, आपको हो जाएगा ये आंसर। अगला, भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? वित्तीय राजधानी तो आपको पता होना चाहिए, मुंबई को वित्तीय राजधानी कहते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की कितना संख्या था? तो 59 था। कितना था? 59। चलिए भाइयों, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।